वोटों के ज़रिए दिया। और जिस तरह आपके इल्म में कि टर्न आउट इतना ज़्यादा हो गया कि इनकी जो धांधली का उपट हो गया, ये खुद इस बात पे जो है वो हैरान हुए। और जिस किस्म के आपने देखा कि अभी 13 जमातों के लीडरान लाहौर में जमा हुए थे चंद रोज़ पहले, जिस किस्म के वो कहके लगा रहे थे, जिस किस्म की मुस्कुराहटें उनके चेहरे के ऊपर मौजूद थीं, वो बेहिसी और बेशर्मी की मैं समझता हूँ कि तस्वीरें थी जो नज़र आ रही थी कि डॉलर 230 पे पहुँच गया, मैशियत तबाही के दहाने के ऊपर खड़ी है, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, मज़दूर बेरोज़गार हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और इसके अलावा इससे क्या तासुर मिलता है कि इन लोगों को सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने की फ़िक्र है, इनको जो है वो गरीब आदमी की फ़िक्र नहीं। यानी कि इनकी ज़ात मुल्की मुफाद से भी बड़ी है, ज़ाती मुफाद को ये हमेशा तरजीह देते हैं। और एक ऐसा वज़ीर जंगल का कानून इन्होंने रखा हुआ है जिसने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसने PMLN को जो है वो ज़लील रसवा करवाना है। वो कहते हैं जी 5 बंदे जो हैं वो गायब हो जाएंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि किस मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरी प्रोसेस के अंदर इस अंदाज से आकर मीडिया के ऊपर धमकियां लगाई जा रही हों, जहां पर एक पार्टी को वाज़े मैंडेट मिल गया है। पहले ही आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, पहले आपने लोटा साज फैक्ट्री लगाई, छांगा मांगा की मंडियां लगाई, 90 की दहाई की सियासत को दोहराया, उसका जवाब अवाम ने दिया। अब ये इनकी हालत ये हो गई है कि जिन लोटों के ऊपर इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी उन लोटों को भी कबूल नहीं कर रहे। यानी वो लोटे ना घर के हैं ना घाट के हैं। वो कह रहे हैं लोटों की वजह से हम इलेक्शन हार गए, हम अपने लोगों को टिकट दे देते, जो अपने लोगों को भी 2-4 को दी थी वो भी इनके इंतखाब हार गए। यहाँ से लाहौर से PP 158 से इनका अपना ही बंदा था ना पार्टी का, वो भी इलेक्शन हार गया। मामला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं किया, इस नलाइक आज़म शहबाज शरीफ को कबूल नहीं किया, उसका जो बरखुरदार जाली वज़ीर आला पंजाब है उसको कबूल नहीं किया। ये अवामी रद्द अमल है और अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है इंतहाई जानिबदार रवैया है कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 2018 के अंदर मेरी जीत का मार्जिन 5000 से वोटों से कम था। मेरे जो रिटर्निंग अफसर थे उस वक्त के, उन्होंने शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार की दरख्वास्त के ऊपर 4 रोज़ 150 पोलिंग बैग खोले, 150 पोलिंग स्टेशंस के बैग खोले। ना सिर्फ वोट दोबारा रिकाउंट किया बल्कि वोटों को चेक किया कि इसमें से कोई वोट ऐसा तो नहीं है जिस पर डबल स्टैंप हुई हो, काउंट हो गया, या कोई वोट ऐसा तो नहीं है जो इनवैलिड हो या जिसके पीछे स्टैंप नहीं लगी थी, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत नहीं हुए। यानी कि माइन्यूटली 150 पोलिंग स्टेशंस के बैग्स को गिना गया था। यहाँ पर अनोखे लाडले हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, यहाँ 49 वोटों से शिकस्त होती है, वो भी ये शिकस्त बना देते हैं, 1500 वोट रिजेक्ट होते हैं। कानून मौजूद है, इलेक्शन एक्ट का कानून मौजूद है, जहाँ 5% या 5000 से कम मार्जिन से शिकस्त हो वहाँ रिकाउंटिंग हो सकती है। आप दिन की रोशनी में किसकी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं? पहले आपने 5 लोगों के नोटिफिकेशंस को रोके रखा, फिर आपने बाहर से बैठने वाले पोलिंग एजेंट्स का रास्ता रोका। कभी आप अली अमीन गंडापुर की कंपेन करने पर बल्दियाती इलेक्शन में उसके भाई फैसल अमीन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तकरीबन 7 से 8 फैसले ऐसे आए हैं इलेक्शन कमीशन के जो कि खिलाफ़े कानून खिलाफ़े आइन थे, जो बाद में अदालतों ने टर्न डाउन किए। अदालतों से हमें जो है वो रिलीफ मिला, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। तो क्यों आप आइनी अदारे पे बैठ के जो आइनी अदारे की एक ज़िम्मेदारी का तकाज़ा है, उस तकाज़े आइनी तकाज़े को, कानूनी तकाज़े को पूरा करने की बजाय आप जो है वो PMLN को फ़ायदा दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा दे रहे हैं। आज तक जो है मुराद अली शाह का और जो बीबी फरियाल तालपुरा, उनका केसेस इलेक्शन कमीशन में पड़े हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उन पे फैसले नहीं आए। पीपल्स पार्टी नून लीग की ममनुआ फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन में 2018 से पड़ा हुआ है स्क्रूटनी कमेटी के पास।
वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं पेश हो रही, पीटीआई की रिपोर्टें भी बन जाती हैं, समातें भी मुकम्मल हो जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी आंखें भी खुली हैं, उनके कान भी खुले हैं, और अब लोग बाशऊर हैं, सोच समझ रखने वाले लोग हैं। लिहाजा आप आईनी इदारे के तौर के ऊपर इस तरह आइन की, कानून की धज्जियां जो है वो नहीं उड़ा सकते। ना कोई रीज़न मौजूद है फैसलों के साथ, ना कोई कानूनी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन चूंकि फ़ायदा देना है, जानिबदारी दिखानी है, झुकाव रखना है, तो फैसले उनकी फेवर में आते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर इनको जो है वो सोचने की ज़रूरत है। पापड़ वाले के, फालूदे वाले के, मकसूद चपड़ासियों के केस तो रुक गए जब से ही आए हैं। पहले नैब तरामीम की हैं, नैब तरामीम करके फ़ायदा दे दिया अपने आप को। अब जो है आपके इल्म में है कि आज जो है डीजी नैब की तैनाती भी इन्होंने खुद ही कर ली है। अब डीजी नैब की जो तैनाती की गई है वो एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी जाने जाते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जो शख्स इनका करीबी जाना जाता हो, उस शख्स से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरह नैब चलाएगी? पहली नैब का कानून का मतलब है नैब को ताला लगा दिया गया है। तो इमरान खान तो हक बजानिब है, और ये बार बार कह चुके हैं, जावेद लतीफ़ ने कह दिया, खुरम दस्तगीर ने कह दिया कि हमें तो जी डराया जा रहा था, हम तो इक़्तिदार लेना ही नहीं चाहते थे। अब उसके ऊपर आके जो है वो राना सनाउल्लाह जो है वो कवर अप देना शुरू कर देता है। तो मैं ये बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारा कोई रुकने सूबाई असम्बली मुझे ऐसा नहीं मिला। मैं 2 रोज़ से यहाँ पे मौजूद हूँ, मियाँ असलम साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी ये भी आपसे बात करेंगे, जिसको पैसों की ऑफ़र ना की गई हो, जिसको लालच ना दिया गया हो, लेकिन लोगों ने पैसे को, लालच को मुस्तरद किया, मुल्की मफाद को बालातर रखा हुआ है। और कल जो हमारे नामजद उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के, परवेज़ लाई, वो यहाँ से वाज़े अक्सरियत से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पंजाब के वज़ीर आला भी मुंतखब होंगे, और जो जाली इक़्तिदार यहाँ से पिछले 3 माह से पंजाब के अंदर कायम है उनको भी जवाब मिलेगा। और जितने जाली हुक्मनामे दिए गए हैं, जितने जाली तौर के ऊपर इख्तियारात का इस्तेमाल करके वसाइल का ज़िया किया गया है, वो पैसे भी जो है वो हमजा शबाज से रिकवर होने चाहिए। मियाँ साहब जरा आप भी बात। अच्छा मियाँ साहब, एक मिनट मियाँ साहब को करें। इतना सवाल करने का आपको बिल्कुल इजी बात कर लेंगे यार, बात करनी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, पिछला जो इलेक्शन वज़ीर आला पंजाब का हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 25 के करीब लोटे बने, और इस मुल्क के अंदर एक दफ़ा फिर 85, 88, 90, 93, 96 तमाम अदवार की तारीख़ को दोहराया गया, और नून लीग ने साबित किया कि उसने हमेशा धौंस धांधली, पैसे के ज़ोर पर लोगों के ज़मीर ख़रीद कर उन्होंने हुकूमत बनाई है। अगर आप रजीम चेंज के मामले को देखें तो आपके सामने आएगा कि इन्होंने अमेरिका के सामने अपने ज़मीर को बेचा है। इन्होंने ज़मीर को बेचा डॉलरों के बदले, अपनी उन जायदादों के बदले, अपने उन अकाउंट्स के बदले जो कि पूरी दुनिया में इनके मौजूद हैं। और अब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्लियामेंटेरियन जो स्पेशली पंजाब के हैं उनके भी ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने 25 लोटे ख़रीदे, अवाम ने इनको करारा जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा जवाब नहीं है। अवाम ने पूरी तरह इनको मुस्तरद किया। और एक दफ़ा फिर आप सिंध से एक आदमी जो कि ब्रोकर है, जो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, उसने यहाँ पर आके एक मवेशी मंडी लगाने की कोशिश की है। वो जो अमेरिका से इनको डॉलर मिले हैं वो बिलावल हाउस में रख के बैठ गया है, लोगों की कीमतें लगा रहा है, और लोगों की कीमतें लगा के फ्री ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहा है। हमारी फ़ीमेल MPA, मेल MPA तमाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ वाये से अपने मिनिस्टरों के ज़रिए, हमज़ा के मिनिस्टरों के ज़रिए
उनकी ख़वातीन के ज़रिए जो MPAs हैं इनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। कल आपने 3 एफिडेविट भी लिए, वो 3 नहीं हैं, वो 14 बंदों के एफिडेविट हैं, 3 के नहीं हैं, 3 आगे हैं, बाकी भी आ जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और एक बात याद रखी जाए कि जो अफसरान इस काले धंधे के अंदर पड़े हुए हैं, अपने आप को दूर रखें। वो अभी 25 मई के वाक़या का जवाब देने के लिए तैयार रहें। ये उनसे जवाब नहीं दिया जाएगा तो एक नया कट्टा मत खोलें। अगर आपने ये भी किया तो फिर याद रखें कि जो हमने कमीशन बनाना है उसके अंदर ये भी डालेंगे कि स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है, CCPO लाहौर का ऑफिस क्या कर रहा है, DIG का ऑफिस क्या कर रहा है, ये तमाम चीज़ें डालेंगे। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मत बने, अपनी हद को क्रॉस मत करें, रेड लाइन को क्रॉस मत करें। आप रियासत के मुलाजम हैं, अगर आप इनके मुलाजम हैं तो इत्तेफाक फाउंड्री में जाके मुलाजमत करें। आप यहाँ से मुलाजमत छोड़ दें, आप पब्लिक के मुलाजम फिर नहीं रहे। आप पर्क्स एंड प्रिविलेज, आप तनख्वाहें आवाम के खून पसीने की कमाई से लेते हैं और फिर आवाम के ऊपर ही दहशतगर्दी करते हैं, पर्चे करते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि कल इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी, जिस तरह 17 जुलाई को हुई। कल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास जो वाज़ेह अक्सरियत है वो 188 मेंबर्स की है, वो आप सबके सामने है। मुझे बताएं कि किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हमारे पास तदाद है? क्या ये लोटे बना रहे हैं? क्या ये पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इस जबर की रियासत के अंदर लोगों को डरा के, धमका के, मुख्तलिफ केस बना के उसके ऊपर लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं? कोई शर्म नामी चीज़ होती है, कोई गैरत नामी होती है। आप दोनों ख़ानदानों ने इस मुल्क के अंदर 85 से लेकर अब तक रिश्वत का बाज़ार और इसके साथ साथ मुल्की अदारों को जितना नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया। आपने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। आज पाकिस्तान दुनिया में रिश्वत के हवाले से, बदउनवानी के हवाले से हद दर्जा पीछे चला गया है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि इन दो ख़ानदानों का है। आज ये इकट्ठे हैं, सुबह इलेक्शन अनाउंस होगा, एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे, कहेंगे कि मैं तेरा पेट फाड़ूंगा, वो कहेगा मियाँ साहब मैं तेरी दौलत जाहिर करूँगा। अवाम ने ये सारा ज़हन में रख के इमरान खान का जो बयानिया था, वो बयानिया के ऊपर लोगों ने वोट दिए और इनके तमाम बयानियों को, ये जो झूठ बोलते थे, जो मरियम झूठ बोलती थी, जो नवाज, शहबाज, हमजा, सलमान सब झूठ बोलते थे, उस बयानिया को मुस्तरद किया। बहुत शुक्रिया साहब। आपने यकीनन, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने 188 का दावा किया है, वो भी पूरे इत्मीनान हैं। आपने अपने MPOs को प्रिजर्व किया हुआ है, होटलों में आपके पास मौजूद हैं, आपने गिने 188 पूरे हैं या कुछ? देखें, होटल में इजाज़त है, होटल में रखने का एक मकसद है। 188 पूरे मेरी अर्ज़ सुनिए, मैं सारा जवाब देता हूँ। होटल में रखने का एक मकसद है। जब आप अरकान असम्बली को ये कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर पर्चा कर लेंगे, हमें एक SP ने बताया कि शबीर गुज्जर को कल तारीख पेशी के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रियासती दहशतगर्दी है। हमें कोई शौक नहीं है उनको एक जगह पे रखने का, कोई शौक नहीं है। हमें अपने MPS के ऊपर पूरा एतमाद है, हमें सारा कुछ है, लेकिन रियासती जबर के सामने फिर हमें उस तरह से अपनी टैक्टिक्स करनी पड़ी। अदरवाइज़ हमें अपनी फीमेल MPA के ऊपर, अपने मेल MPA के ऊपर, सब के ऊपर है। जो आपने तदाद की बात की है, कल असेंबली में आएगा, आपको पता चल जाएगा। आपके होटल में यानी आलने में 188 की ठासी मौजूद है या वो कुछ? भट्टी साहब, मैंने आपसे अर्ज़ की है कि हमारे अरकान जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर उसके निशान के ऊपर जीते हैं, वो हमारे मेंबर्स पूरे हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है, Q लीग, उसके अरकान भी पूरे हैं। कल जब असम्बली में आएंगे आपके सामने पेश हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
ठीक है यार ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਵਾਈਟ ਬੰਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ लिख के भेज दें लिख आना पे मैं भेज भाई जल्दी कर यार